नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इविल्स ऑफ मनी। इविल्स ऑफ मनी को हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी कह सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मनी कह सकते हैं या फिर डिमेरिट्स ऑफ मनी कह सकते हैं। हिंदी में इसको मुद्रा के दोष कह सकते हैं, मुद्रा की कमियां कह सकते हैं, मुद्रा के सीमाएं कह सकते हैं। हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी और व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मनी, मतलब मुद्रा के क्या कार्य हैं और क्या लाभ हैं। तो देखिए कल हम लोग इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़े थे पिछले वाले क्लास में, और आज हम लोग इसका निगेटिव इंपैक्ट पढ़ेंगे। इविल्स ऑफ मनी निगेटिव इंपैक्ट पढ़ेंगे। देखिए दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और एक निगेटिव इंपैक्ट होता है। इसको सबसे अच्छा एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। तो बहुत सारे लोगों को मानना है कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता है, इंडिया में मोदी जैसा नेता चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मोदी जी के कारण क्या है, चाइना, मीडिया वाले लोग बताते हैं कि चाइना अपना औकात में रहता है, पाकिस्तान को हिम्मत नहीं है, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है कि उनका विदेश नीति बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो उनका मतलब जो जनता जो है, ठीक है, उन दो खेमों में बटा हुआ है। एक उनको अच्छा मानता है और एक क्या है, उनके नीतियों को गलत मानता है। नीतियों को गलत मानने वाले में क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोदी जी क्या है, उनमें एक स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल टैलेंट कहने का मतलब कि वो जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किए थे, ठीक है, लेकिन वो भूल गए। इसमें वो कहते उनका सोचना है कि इससे स्टूडेंट का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि एमबीए वाले लोग को या फिर लॉ वाले लोग को या फिर जो पीएचडी किए हुए हैं उन लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब दे देगी तो उनको पकौड़ा तलना भी आता है, ये टैलेंट तो छूट जाता, ठीक है। इसीलिए मोदी जी क्या कहते हैं, पकौड़ा तल के अपना जीवन यापन करो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। इससे क्या है, स्टूडेंट का पकौड़ा तलने का जो टैलेंट है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो उनके विरोधी हैं ये भी कहते हैं कि उनमें एक और टैलेंट है, क्या है कि जो गैस सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया है, ठीक है, वो किसी और गवर्नमेंट में इतना हिम्मत नहीं था कि वो इतना ऊंचे दाम मतलब जनता से एकदम निचोड़ सके, वसूल सके, ठीक है। ये भी क्या है, मोदी जी का एक मेरिट्स है, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि मोदी जी में एक स्पेशल टैलेंट है, ठीक है, कि जो पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहा है, जो गैस के दाम बढ़ रहा है, तो ये उनका टैलेंट का ही कमाल है कि कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको ऐसे समझिए कि मोदी जी में एक और स्पेशल टैलेंट है, वो झूठ बोलने का है। क्या कि जैसे अभी चुनाव हो रहा था बिहार में, तो मोदी जी बोले थे कि हम क्या है, बिहार वासियों को फ्री में क्या लगवाएंगे, कोरोना का वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, देखिए बिहार में कोरोना का वैक्सीन जो जिसको लग रहा है उसको 287 या समथिंग रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो ये सब मोदी जी का एक स्पेशल टैलेंट है जो किसी और नेता को किसी और नेता में देखने को नहीं मिलेगा। खैर ये सब पॉलिटिक्स का बात है। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के दोष का, लिमिटेशंस ऑफ मनी, डिमेरिट्स ऑफ मनी। तो देखिए मनी का पहला जो डिमेरिट है वो है प्रमोट क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम मतलब ये जो मनी है क्रेडिट को बढ़ावा देती है, क्रेडिट को बढ़ावा देती है मतलब ऋण तंत्र को बढ़ावा देती है, ठीक है। हम लोग क्या है, मनी के होने से क्या है कि हम लोग के पास अगर मनी नहीं है तो क्या है, तो ऋण लेके हम लोग वैसे वस्तु को भी खरीद लेते हैं जिसका हमको अभी जरूरत नहीं है, मतलब आवश्यक वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऋण लेके उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो दैट मींस कहने का मतलब कि क्रेडिट सिस्टम को क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, मतलब प्रोत्साहन दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपीयरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। देखिए क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है हमारा सोसाइटी बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, नहीं क्लास में बटा हुआ है। पहला है लोअर क्लास, ठीक है, फिर आता है मिडिल क्लास, फिर आता है मिडिल हाई, उसके बाद आता है रिच, उसके बाद हाई रिच, उसके बाद रिचर, रिचेस्ट, बहुत सारा कैटेगरी है। लेकिन मेन 3 गो का क्या है, लोअर, मिडिल और रिच, ये 3 गो मेन क्लास है। तो ये क्लास का उदय कब हुआ, क्लास का इवैल्यूएशन कब हुआ, मनी के होने से। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो हाई क्लास हो गया, जो मीडियम में है, न कम है न ज्यादा है, वो मिडिल क्लास हो गया, और जिसके पास पैसा बहुत कम है वो लोअर क्लास हो गया। तो मनी के होने से क्या हुआ कि क्लास स्ट्रगल, अपीयरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब जो समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे वर्गों का निर्माण हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए,
इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब होता है असमानता। किसमें असमानता? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि जो इनकम का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अनइक्वालिटीज है। कहता है कि इसमें ज्यादा जो बिजनेसमैन है, देश के बिजनेसमैन है या दुनिया के जो बिजनेसमैन है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो कहने का मतलब कि जो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा जी, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लाभ होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इसी के कारण इनइक्वालिटीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? मनी का एक दोष है। बस बार्टर सिस्टम में हम बताए थे कि एकदम सब मिलजुल के रहते थे ना, सब एक दूसरे के नीड्स को गुड्स के द्वारा फुलफिल करते थे। लेकिन मनी के आने से इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब क्या हुआ कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। चलिए आगे फोर्थ पॉइंट देखिए, मोरल इविल। मोरल इविल मतलब होता है कि मोरल इविल मतलब होता है नैतिक दोष। इंसान जो है मनी के कारण, ठीक है, बहुत सारे दोषों से घिर चुका है। जैसे आज हम लोग मनी के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल में देखें, मनी के लिए आज हम लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घूसखोरी, हत्या, ये सब तो चार एग्जांपल है। बहुत सारा चीज है जो मनी के लिए हम लोग करते हैं, मिलावट, बाजारवाद, ये सब क्या है? सब मनी के लिए है। मतलब व्यापारी जो है किसी तरह से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, तो क्यों कमाना चाहते हैं? ये जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ये क्या है? मनी का एक इविल्स है, दोष है, डिमेरिट है, लिमिटेशंस है। ठीक है, तो मोरल इविल ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, मानव जो है बहुत सारे अमानवीय कार्यों से घिर जाता है, केवल मनी के लिए नहीं। चोरी करता है, डकैती करता है, घूसखोरी करता है, हत्या करता है, जमीन विवाद में देखते होंगे बाप बेटा को मार दिया, भाई भाई को मार दिया। तो ये सब क्या है? ये सब ये सब क्या है? मोरल इविल है, नैतिक दोष है। इंसान जो है एकदम जानवर की तरह रिएक्ट करता है मनी के लिए। चलिए अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सोशल इविल। सोशल इविल मतलब सामाजिक दोष। अब इससे समाज को क्या क्या लॉस हो रहा है? मनी के आ जाने से समाज को क्या क्या लॉस हो रहा है? तो पहला जो लॉस है वो है प्रमोट ग्रीडनेस। ये लालच को बढ़ावा देता है। ठीक है, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, ग्रीडनेस मतलब लालच। ये क्या करता है? मनी जो है लालच को बढ़ावा देता है। कहने का बात है, ये सब केवल किताबों में लिखा हुआ मिलेगा या दूसरा से सुनने के लिए मिलेगा कि लालच बुरी वाला है। ये केवल दूसरों को कहने के लिए होता है। ठीक है, खुद का जब टाइम आता है ना तो लालच बुरी वाला है, लोग भूल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहला सोशल इविल क्या है? प्रमोट ग्रीडनेस। ये लालच को बढ़ावा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मुद्रा का दोष है, ये क्या? मनी का इविल्स है, डिमेरिट है। सेकेंड है जेनरेट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है बाबू शोषण। ठीक है ना, शोषण। शोषण मतलब किसी इंसान को मतलब क्या करना, अपने अंडर काम करवाना या उससे काम लेना या उसका फायदा उठाना, क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब अब जैसे शोषण, जैसे अब लेबर है, एक दिन का उसका मजदूरी होता है 500, हम उसको 300 रुपया देंगे, तो ये शोषण न हुआ जी? बेचारा गरीब आदमी तो आप बड़े लोग हैं, आपके विरुद्ध आवाज तो नहीं उठा सकता, बेचारा मन महसूस के रह जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मनी के कारण हो रहा है। क्या? जेनरेट एक्सप्लेनेशन, शोषण कर रहा है। हर बड़ा आदमी अपने से छोटे आदमी का शोषण कर रहा है। हर बड़ा आदमी, चाहे वो कितना भी ऊंचा पोजीशन पे काहे नहीं हो, हर इंसान जो है अपने से नीचे वाले को क्या करता है? शोषण करता है। बहुत कम ही ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, रतन टाटा जैसे, अजीम प्रेमजी जैसे, जो क्या होता है कि मतलब डोनेट करते हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, जैसे रतन टाटा देखिए कोरोना में 1500 करोड़ रुपया दिए जी गवर्नमेंट को। अजीम प्रेम जी अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपया जो है पर डे वो डोनेट करते हैं। ठीक है, वो अपना ही संस्था में देते हैं, लेकिन देते तो है, डोनेट तो करते हैं गरीब लोगों के लिए। चलिए आगे देखिए, सी जो है प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति। ये भी क्या है? सोशल इविल है, सामाजिक दोष है। ठीक है,
ये प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति। देखिए आज हर बड़ा शहर में रेड लाइट एरिया आपको मिल जाएगा। तो रेड लाइट एरिया किस लिए होता है, उसका उन लोग का मेन जो पर्पस होता है वो पैसा कमाना है, ठीक है। कि रेड लाइट एरिया ये जो प्रोस्टिट्यूशन है ये हर बड़ा बड़ा शहर में मिल जाएगा, ठीक है। आजकल तो ये पटना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है प्रोस्टिट्यूशन या रेड लाइट एरिया के बारे में बोलिए तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये था ये जो 5 पॉइंट है, प्रमोट्स क्रेडिट सिस्टम, अपीयरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मोरल इविल और सोशल इविल। ये जो है 5 वो पॉइंट है जो मनी के इविल्स को बताता है, उसके कमियां को बताता है। आई होप आप ये टॉपिक पूरा समझ गए होंगे कि मनी का क्या क्या दोष है, मुद्रा का क्या क्या दोष है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोग को किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाए ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।